ये देखो देसी घी का छौंक। अरे यहाँ से इस क्षेत्र में ये पंडित जी आवे, ये पंडित जी बनावे दाल यहाँ से। चेयरमैन साहब, आज तो बड़े दिनों बाद यहाँ इस तरीके का भोजन आप खड़े होंगे नीचे बैठ के पत्तल पे। वास्तव में बहुत दिनों बाद लगभग 11 लाख रुपए वो थे, और इस बच्चे ने 1 रुपया केवल फाइनल है जी। जैसे भी समाज ने कर दिया, मेरे बड़ों ने कर दिया, खुश हो जी, कोई दिक्कत नहीं है। मंडो की दाल को बहुत लोग याद करें। गुर्जर समाज में जो मंडो में दाल बनाई जा, हमारे पास कसोरे भी हैं, पत्तल भी हैं, टोकने भी हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भाई, गुर्जर समाज के लोग प्रण के पक्के होते हैं, और ये जो प्रण ले लेते हैं तो फिर उसे निभाते हैं। ऐसा नहीं होता कि बीच में ही प्रण को तोड़ दें। अभी 1-2 साल पहले गुर्जर समाज के लोगों ने प्रण लिया था कि मंडो में जो वो हमारी पुरानी परंपरा थी, दाल चावल और घी बुरे का खाना, उसे दोबारा से वापस लेकर आएंगे। और उसे वापस लेने के लिए गुर्जर समाज के लोग लगे हुए हैं। इस समय बिलासपुर गांव में हम मौजूद हैं, और ये देवबंद विधानसभा का गांव है। और आज यहाँ पर एक लड़का जो पुलिस में जॉब करता है, उसका आज मंडा है। और यहाँ से देखो, उसके मंडे में ये दाल चावल बनने लग रहे। पहले तो आप दाल देख लो यार, टोकने में। यह हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, इन टोकनों में दाल बनाना। देखो किस तरीके से पंडित जी महाराज इसे दाल को घोट रहे जी। आप ये देखो दाल किस तरीके से घोट रहे, और वो देख लो वहां से वो तैयार होने लग रहा है इसका छौंक। यू एक टोकने का अलग अलग छौंक है जी, अलग अलग। ये देख लो भाई, ये छौंक लग रहा बनने। और ये दिखाया दो यहाँ से, ये देसी घी का छौंक है यू। अरे भाई जी, लोग बाग इसे खाओगे ना दाल को, अब बस मजा ही आ जाएगा पूरा। ये देख लो दाल तुम। पंडित जी छौंक भी लगाया दो एक बार, है जी। अच्छा, इसमें लग गया छौंक। ये आप देख लो भाई, ये उपलो पे बनने वाली जो दाल है, इसका स्वाद अलग ही आता है। और भाई, बधाई के पात्र हैं गुर्जर समाज के ये लोग, जो एक बार फिर से इस जो पुरानी परंपरा रही मेरी दाल चावल घी बुरे की, उसे वापिस लेकर आने लग रहे। और इसका श्रेय विश्वास आर्य जी को जा। विश्वास आर्य जी ने इसकी शुरुआत करी थी। विश्वास जी, तो कैसा लग रहा है ये जो है आपने जो पौधा लगाया था, वो धीरे धीरे वृक्ष बनने लग रहा? पहले तो विपिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़ी मेहनत करते हैं, और आप हमारे इस मंडे में आए, इसके लिए बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका। और रही बात हमारी, ये विश्वास आ रही नहीं, ये पूरे गांव ने ही ये क्या नाम मिशन चला है। और इसमें जो गुआंड के लोग हैं, उन्होंने भी बड़ा इसमें समर्थन कर रहे हैं, और वे भी इस परंपरा को चला रहे हैं। और गांव दर क्या नाम चलने का काम हो रहा है इसमें। ऐसा नहीं मैं कह सकता कि भाई विश्वास आर्य ने ही क्या नाम इस पौधे को लगा है। सभी ने, हमारा जो पूरा बिलासपुर गांव है, उन्होंने सबने ही मिलकर इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। बल्कि जिस लड़के का मंडा है ये, जब हमने इसके पास आए, भाई ऐसे से आप पुलिस में हो, भाई ऐसे से हमारे यहाँ से मंडे में दाल चावल, तो इन्होंने कहा जी पहले बाबा जी ताऊ जी जो भी कहेंगे मुझे मान्य है, आप लोग आए हैं, आपकी बात मान्य रहेगी। बहुत बड़ी बहादुरी है इस बच्चे की भी। नहीं तो आजकल के बेटे तो ये कहते हैं, कहने लगा ये कहीं और चलाना परंपरा, बहुत जगह समस्या आती हैं। लेकिन इस बेटे ने इस परंपरा को पूरा महत्व दिया, और हम पूरे गांव की, इन्होंने हमारे पूरे गांव का सम्मान रखा। और बाबा जी हैं उनके, जो इस गांव के बड़े प्रसिद्ध आदमी हैं, बाबा रकम सिंह जी। बाबा जी, आप बताओ, ये जो दाल चावल का खाना आपने बनवाया, तो इसके पीछे वजह क्या रही? पैसे पूसे खत्म हो गए क्या? नहीं, पैसे की खत्म होते मेरे को। अच्छा, यहाँ जिब जाए कह रहे सभी, हमने फिर ये बनवाना पड़ा फिर। अच्छा, हाँ, इनके कहने में चल दिया हम तो। अच्छा, बस दिक्कत यहाँ एक करी हम। अच्छा। आपने तो दाल चावल के खूब मंडे कर रखे होंगे। हाँ, अच्छा, अजी पहले सारे महीने दाल चावलों के करे। अच्छा। हाँ, तो कैसा स्वाद रहे? कितना जी लगा खाते हो? पहले तो सारा बढ़िया था, रोटी पत्तल बैठ कर खाते, पत्तल पर खाते सभी। अच्छा। और भाई तो देखे कोई
सब अपना उसमें कोई रसगुल्लों पे चल गया, कोई कहाँ पे चल गया। हाँ जी, मैं देखो भाई ये छौंक लग रहा है भाई, देखो दाल में किस तरीके से छौंक लग रहा है। ये देखो देसी घी का छौंक। अरे यहाँ से इस क्षेत्र में ये पंडित जी आवे हैं, ये पंडित जी बनावे हैं दाल यहाँ से। पंडित जी आप ही आओ क्या यहाँ से इस क्षेत्र में, या कोई और भी आ जाए? नहीं, मैं ही आ रहा हूँ। सारा क्षेत्र आपने घेर रखा। क्या कह रहे थे जी बाबा जी आप? हाँ जी। मगर दिक्कत पहले तो कर चल जाओ काम में, तो बस ये परंपरा। आपके गांव में तो कई मंडे हुए लिए दाल चावल के। हाँ हाँ, ये तीसरा मंडा है भैया। अच्छा, चौथा। हाँ चौथा दिक्कत। आगे भी यही परंपरा चलती रहेगी। हाँ कोशिश तो सी जी, आगे दिखे भगवान जाने। हाँ चलनी बात तो चलेगी। अच्छा, जिस टाइम आप जवान हो थे तो उस टाइम कितना बुरा खा ले थे मंडे में? बच्ची बुरा देखे, मैं तो पहले से कम खाऊं था उसे। अच्छा, अगर फिर भी बाजा तो 1 किलो पी जाता। अच्छा। हाँ हाँ, चर्चा करें लोग बाग भाई, पहले बहुत मीठा खा ले थे बुरा। हाँ जी, पहले तो बहुत ज्यादा खाऊं थे। अगर ये तो नहीं तो दाल और वो चावल बस। अच्छा, जरा मरा सा बुरा लिया, अब अपना चल भाई। मतलब अच्छा लग रहा है कि भाई दाल चावल की परंपरा हट के फिर आ रही घी बुरे की। हाँ जी बढ़िया। ये तो शाही खाना। स्याही वो सब खाने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, चौकते खा लो। अच्छा, और फिर भी हट का फिर 2 बार खा लो, चाहो 3 बार खा लो। अच्छा, हाँ फिर भी भूख दुखी तू रहा है, और 1 बार रसगुल्ले खाएगा फिर भूख नहीं लगती। अच्छा। हाँ ये तो बात है। चलो भाई, ये नौजवान भी आएगा भाई, ये बता कि जिस समय जो है आपको पता लगा कि भाई मंडे में दाल चावल बनेंगे तो कैसा लगा? नहीं, अब वैसे तो अच्छा है जी, बस जैसा भी मेरा बड़ों ने कर दिया, जैसे समाज ने कर दिया, सब अच्छा है और कुछ नहीं। नहीं, मिलने जुलने वाले भी तो होंगे आपके साथी होंगे, उन्हें कहेंगे यार दाल चावल बनवाए रखे थे हमने तो वहां मंडे में। एक सिक्के के 2 पहलू होंगे जी। अच्छा, हाँ जी, तो कोई बुराई करे कोई अच्छा करे तो चलता ही रहा है जी। मतलब आपने अपने बड़ों का सम्मान करा। हाँ जी, ये बात है। भाई जो उन्होंने फाइनल कर दिया बस वो फाइनल है। फाइनल है जी, जैसे भी समाज ने कर दिया, मेरे बड़ों ने कर दिया, खुश हो जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दाल चावल इकर पत्थर पे बैठ के पहले भी खाए कभी? ना जी। अच्छा। खाई नहीं। आपके गाँव में तो यह परंपरा चल गई जी। अच्छी परंपरा है, हाँ सब बढ़िया है जी। सेहतमंद है ये खाना। हाँ जी, सेहतमंद। विश्वास जी ये बताओ, मतलब पत्तल भी हैं यहाँ से, कसोरे? हाँ जी, कसौरी भी है जी। अच्छा, और बिलासपुर ने तो ये भी कह दिया कि अगर किसी को इन चीजों की जरूरत पड़े तो उपलब्ध कराएंगे। हमारे पास कसौरी भी हैं, पत्तल भी हैं, टोकने भी हैं, शर्मा पंडित जी भी हैं। अच्छा, और अहंकार वाला तो मान लेना कि अहंकार में नहीं कभी सोचे, बिलासपुर वाले अहंकार में कह रहे हैं। ये चीज सब निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। अच्छा, आप जो है पत्तल और कसोरे जिनके यहाँ पे दाल चावल का मंडा होगा वहाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाया दोगे बिलासपुर वाले? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसे अहंकार नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम अपनी तरफ से इसमें लगे हुए हैं इस मिशन में, और इस मिशन को आगे चलाने का काम भी सभी गांव वाले कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, जो दूसरे गांवों के लोग हैं वे भी इस मुहिम में लगे हुए हैं। जैसे कि जुड्डे में अनूप सिंह जी हैं, दुगचाडे में अनिल जी हैं, और राठी खाप भी लगी हुई है। उधर राठी खाप भी बहुत ही जी जान से लगी हुई है। अच्छा, ये बताओ ये टोकने कहाँ से लाए आप? ये तो धर दिए थे लोगों ने ठहर गए। ये टोकने देख लो, ये भी पुरानी धरोहर है, और बल्कि कमाल की बात है कि आज तक खराब नहीं हुई। बड़ों की धरोहर है, हमारी बनाई हुई नहीं है, और बहुत ही सफल हो रहे हैं। टोकने आज तक खराब नहीं हुए, सबसे बड़ी बात तो ये है। और ये हमारे साथी हैं मैनपाल सिंह जी, सुखपाल सिंह जी, इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बहुत आप बढ़ तो चढ़कर। नीरा घी और बुरा बाबा- लपेट देते होंगे? अरे मगर नीरा घी बुरा लपेट देते होंगे। अजय कहाँ खाए तो जा थोड़ा ही, अच्छा, लेकिन ये जो रसगुल्ला तो है बढ़िया। अच्छा, हाँ, रसगुल्ले तो ये कहाँ के बनने, सिंथेटिक मावे के। लेकिन दाल चावल तो फ्रेश देसी घी है। अच्छा, और हमारे गांव में तो सारे समाज, सैनी है, शर्मा जी हैं, बड़ी हैं, सबने मंदिर पे इकट्ठे होकर सबने कह दिया था कि भाई आगे जो मंडे होंगे में हम दाल चावल के करेंगे। शुरुआत मेरे चाचा जी है मान सिंह जी, सब तो पहले शुरुआत इनसे हुई थी हमारी। अच्छा, अच्छा, जो दाल चावल, वैसे करोड़पति आदमी है, लेकिन इन्होंने कहा जैसे समाज आप मेरे पास आया चल गए, जैसा आपको उचित लगा ऐसा कर लो।
तो इन्होंने भी ऐसे ही दाल चावल पंगत में बैठाएगा और बहुत अच्छा कहा लोगों ने। अच्छा ये बताओ, जैसा मान लिया किसी का ब्याह पता लग गया आपने कि भाई इसका उस दिन का मंडा है, तो फिर आप पहुंच लो उसके घर कि भाई दाल चावल बनवाओ। हाँ, हम बिरादरी वाले उसके पास जाएंगे, पहले हम पंचायत जाएंगे, मेरे तो मानता फिर हो रहे हमारे समाज के लोग हैं कहीं कम हो गए, फिर मैं कोशिश करें। पहली बात तो हमारे से ही हो जा। हम वीरपुर गए थे राखी मुखिया जी के यहाँ, उन्होंने हमारे 5-4 जने गए, हम हमारी बात मान ली। मकानपुर हुआ था, उन्होंने बात में, तो जहाँ हम चले हमें मान ले इस बात को, अच्छी बात है ये। रसगुल्ले खाने वाले तो हमें ढूंढते फिरते होंगे, लगा कहना कि यही है अभी गन की जड़। अजी वो मतलब अंदर से चाहे अंदर ठीक है, मैं बाहर से चाहे कुछ भी कहो, उन्हें भी पता जो रसगुल्ला बन रहा है वो सिंथेटिक बन रहा है, उन्हें भी पता अंदर से साफ है उनका भी। और ये जो दाल चावल है बिल्कुल शुद्ध है। अच्छा प्रयास ऐसा कर करो कि भाई अपने यहाँ तो हम दाल चावल बनवान लग रहे, और जहाँ बारात लेके जान लग रहे वहाँ अनुकूल है कहने पर टॉप के आइटम बनाओ सर, वहाँ भी मना करा करो ना कि भाई यहाँ भी दाल चावल ही बनवाओ। हम वहाँ भी गए थे, हमारी बारात जागी गंगोली में। अच्छा यहाँ से लो जी। ये इनके चाचा जी है लड़के के, मैं ताऊ जी हूँ। हम दोनों भाई, हमने रिक्वेस्ट करी उनसे, लेकिन उन्होंने हमारी एक शर्त तो मान ली, चलो भाई हम चिट्ठी लेकर नहीं आने के, अच्छा मिलाई सीमित रख देंगे, नाई बाप मनाओगे, लेकिन इस थोड़ी हमें माफी दो, हम लड़की के में जो हमें बनाना बना लेंगे। अच्छा आपने कहा जी वहाँ पे जाएगा लड़की के यहाँ भी भाई दाल चावल बनवाओ। हाँ जी भाई साहब जी को लेकर गया था जी, उनके पास ही गए हम, फिर मेरी बात को मानना भाई हम चलने का वैसे तो हम कुछ करते फिर चिट्ठी को खैर पहले चिट्ठी कह रहे थे, फिर चिट्ठी को बनाया कर दी उन्होंने, कहना भाई नहीं बम्मा नहीं आऊंगे बस चिट्ठी को भी, जब तुमने वैसा प्रोग्राम कर रखा है। असल में समस्या यह है कि दाल चावल और घी बुरे का खाना तो बहुत बढ़िया है और सेहतमंद भी है, लेकिन अगर लड़की की शादी में इसे बनवाए ले तो लड़की वाला थोड़ा ये सोच ले कि भाई ऐसा ना हो लोग तुझे सोचे भाई तो गरीब है। हाँ ये तो है जी बात, ये तो सोचा आदमी। विपिन जी उसे भी बिलासपुर गांव ही शुरुआत करेगा लड़की वाले को, क्योंकि लड़की वाले भी हम ही हैं और लड़के वाले भी हम ही हैं। ऐसा नहीं है भाई आज हम लड़के वाले हैं तो कल को लड़के वाले भी हैं। और चाचा जी से बात करो। मास्टर जी ये बताओ, ये जो खाना आप लोग बनवा रहे हैं अब दाल चावल घी बुरे का, तो कितना सेहतमंद है? ये सेहतमंद है, यानी सब में मिलावट आ रही है। दूध की जितनी भी निर्मित चीज है, अब जब भैंस नहीं है दूध नहीं है तो कहाँ से बन के आ रहा है, सब डुप्लीकेट आ रहा। आपने देखा होगा दिवाली के उस पर छापे लगे हैं, कितना पनीर पकड़ा गया डुप्लीकेट। तो ये लोगों की किडनी बैठा रहा, कहीं फेफड़े खराब कर रहे, कहीं कुछ कर रहे, तो बीमार कर रहे लोगों को। तो उससे अच्छा तो ये है अपना हमारा जो शुद्ध भोजन था पहला, जैसे हमारे बड़े खाया करते अपना उसे खाओ, अपना ठीक है भाई। अच्छा ऐसा है अगर भाई किसी का बहुत है तो दूध ले आओ, उससे बनाओ रसगुल्ले, लेकिन दूध कहाँ से होगा, वही दिक्कत है ना। जब भैंस नहीं है तो फिर तो ये है कि भाई अपना शुद्ध भोजन करो, अपनी सेहत भी ठीक रहेगी, पैसा भी बचेगा। ये कुरीतियां हैं, ये कुरीतियां ही है असल में, धीरे धीरे ही कम होंगी, एकदम से नहीं सारी कुरीतियां दूर होती। कुछ लोग हमें कहते हैं जी लड़कियों के में करवाओ जी, और दहेज भी बंद करवाओ जी, लेकिन सारी कुरीतियां कैसे हो जाएंगी बंद एकदम से? एकदम धीरे धीरे होंगी, धीरे धीरे होंगी, ऐसा नहीं होती। ये तो महर्षि दयानंद जी फिरे भागे तो वो भी नहीं कर सके सारी तो कुरीतियां दूर। तो समाज धीरे धीरे बदलता है, ऐसा नहीं बदलता है, समझ रहे लोग बाग, सबको पता है। अच्छा ये जो नई पीढ़ी है जिस टाइम आप बताओगे भाई इस तरीके से दाल चावल घी बुरा बनेगा तो बिगड़ती तो नहीं बिगड़ती क्या, मतलब वो तो जो बिगड़ल है वो तो सुधरते नहीं है, लेकिन जिसे संस्कार मिले हुए हैं तो ये बच्चे हैं जो सा ये लड़का पुलिस में है, ये जिसकी शादी है तो वो बगावत भी कर सका था कि मतलब पैसा कमा रहा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, संस्कार मिले हुए हैं बच्चों को, जैसे इनके बड़े कहते हैं ऐसे ही करते हैं ये, ऐसा नहीं है बड़ों से ऊपर होकर चलते हैं। आप बताओ जी, जब ये वीडियो अपलोड हो आपकी, चाहे वो फेसबुक हो या यूट्यूब हो, तो कुछ लोग आप लोगों पर निशाना भी साधते हैं, तो उस टाइम मन में क्या हुआ? हाँ निशाना साधा हूँ, उसका तो हम सामना कर रहे हैं। हम गांव में जहाँ भी मंडा हो हमें पता लगा, हम जाएगा उसे समझावा, अगर कोई समझ जा तो भाई अच्छी बात है, और ना ही समझे तो बताओ फिर क्या करा जाए, लेकिन उसे अच्छे तरीके से बतावा
भाई हमारी पुरानी परंपरा है, ये शुद्धता है इसमें। इसमें जो है खाने में दिक्कत नहीं है, तो जो समझ जाओ मान भी रहे हैं बात। पैसे बचाने का अच्छा तरीका भी है। नहीं, पैसे की बचाने का नहीं है ये पैसे, देखो पैसे की कोई बचत नहीं है इसमें भी खर्चा होगा। उड़द की दाल की महंगाई इतनी है, देसी घी आज कम से कम 1000 रुपए किलो है, लेकिन पैसा बचाने वाली बात नहीं है इसमें। तो थोड़ा यह है कि आदमी के स्वस्थ रहने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और पुरानी परंपरा हमारी है, इसको चलाने के लिए, तो ये चीजें हैं। कसौरे और पत्तल कहाँ से लेकर आए? ये तो बनवाने शुरू कर दिए हमने, बिलासपुर वाले जो है इसमें बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं। जिस आसपास में किसी को चाहते भी हों तो बिलासपुर से संपर्क करें, और 2-3 मशीनें लगवा दी गागा लेडी में। वो जितना ऑर्डर कहोगे उतने कसौरे तैयार करेगा। मतलब मंडे अब दाल चावल के ही होंगे यहाँ से? कोशिश तो यही है, कोशिश यही है। बच्चों को जो हम समझा रहे हैं, सबको बता रहे हैं उन्हें, तो समझ भी रहे इस बात को, बच्चे समझ भी रहे हैं। ये आप देख लो भाई एक बार फिर, ये यहाँ पर दाल के 3 टोकने तो हो लिए तैयार, और पंडित जी देख लो किस तरीके से इसकी दाल की घुटाई कर रहे, घोट रहे दाल। ये देख लो, और 500 गए हैं पंडित जी। बिलासपुर वाले यार इंगे देवबंद विधानसभा में जितने गुज्जर हैं सभी नहीं बुलावे के क्षेत्र में। ये जो पुरानी प्रथा है या एक बार फिर से जिंदा होगी तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो सिंथेटिक खाने से स्वास्थ्य का भी नुकसान हो रहा है, और दूसरा हम किसान, मध्यम किसान परिवार से जुड़े हुए सब लोग हैं, और फिजूल खर्ची से भी जोड़ के इसको देख सकें कि कम खर्च में जो अपना काम करें वो अच्छी परंपरा है। और जिस परिवार में आज हम खड़े हैं, चौधरी चमेला सिंह जी का जो परिवार है, सब एकजुट है, और बहुत अच्छा इनका जो है सामाजिक जो स्तर है वो पूरे क्षेत्र में वो भी बहुत अच्छा है। और इनके बच्चों ने ये जो शुरुआत की है, परंपरा डाली है, तो निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में इसका एक अच्छा संदेश जाने का काम होगा। अच्छी परंपरा है और सब लोग इससे जुड़े। ये मतलब सराहना हो रही है आपकी, ना तो दरिया कोई। देखिए, ये तो विपिन जी सबका अलग अलग नजरिया है देखने का। मतलब कोई इसको अच्छा पहल भी कहेंगे, कई बार इसको जो है कुछ लोग जो है निंदा भी करेंगे। तो वो मेरी मर्जी क्या है और मेरे मन को क्या अच्छा लग रहा है वो जो है कार्यक्रम लेकर बढ़ना चाहिए। और समाज में जो जिम्मेदार लोगों ने तय कर दिया, मुख्य बात यह है कि ये सवाल ये भी नहीं कि मुझे क्या अच्छा लग रहा, दूसरा निंदा कर रहा है या सराहना कर रहा है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि इस गांव ने जो तय कर दिया उस पर सब लोग उस बात पर खड़े हैं, तो ये एक बड़ी बात। और गांव पर तो खड़े ही हैं, मतलब क्षेत्र के लोग भी मतलब जो है इस बात को लेकर चल रहे हैं, ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है। मंडों में आप लोगों ने जो पहले पुरानी परंपरा देखी होगी, जमीन पर बैठकर, टाट पट्टी पर बैठकर और पत्तल में खाना खाना, इस परंपरा का भी यहाँ पर बखूबी आप देख सकते हैं प्रयोग किया जा रहा है। और एक बार आप यहाँ से ये पत्तल आप दिखा दीजिए, और ये यहाँ पर बुरा रखा हुआ है, और ये दाल देखिए आप, मंडो की दाल को बहुत लोग याद करें। गुज्जर समाज में जो मंडो में दाल बनाई जा उसे बहुत लोग याद करें। और यहाँ पे कसौरे भी आप दिखा दीजिए, ये आप देखिए, ये कसौरे और ये देसी घी आप देख सकते हैं। और ये जो यहाँ पर ये जो बड़े बड़े कैन रखे हुए हैं, इनमें यहाँ पर दही है, इनमें यहाँ पर दही है। और ये आप देखिए, ये वो हमारी पुरानी परंपरा रही है जिसे लोग याद करते हैं। और गुर्जर समाज के लोग एक बार फिर से इस पुरानी परंपरा को लेकर वापिस आए हैं। और जिस गांव में मैं खड़ा हूं, यहाँ पर 4-5 मंडे ऐसे हो चुके हैं जिनमें दाल चावल घी बुरा बनवाया गया है। और केवल गुर्जर समाज ही नहीं, यहाँ पर और भी जो बिरादरी के लोग रहते हैं, चाहे वो सैनी समाज हो या फिर और कोई समाज हो, वो भी इस परंपरा को बखूबी निभा रहा है। ये आप देखिए। और थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के जो चेयरमैन है चौधरी राजपाल सिंह,
वो भी यहाँ पर पत्तल पर बैठकर नीचे बैठकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, आज तो बड़े दिनों बाद यहाँ इस तरीके का भोजन आप खा रहे होंगे नीचे बैठकर पत्तल पे। वास्तव में बहुत दिनों बाद आज ये अवसर मिला है और ये बिलासपुर वालों ने बहुत अच्छा काम किया है कि हम अपनी पुरानी परंपरा जो हमारे खास तौर से गुजरों में तो ये था कि मंडा का मतलब दाल चावल, तो वो परंपरा आज इन्होंने कायम कर दी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। खाना कैसा बना? दाल चावल कैसा लग रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दाल दे भाई। ये देखो भाई, ये जो बहुत पुरानी परंपरा है और चेयरमैन साहब इसका पूरा आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पे ये जो कसोरा है इसमें दही रखी हुई। अच्छा, इसमें से ये जो कसोरा है इसमें तो सूंग भी बहुत अच्छी मारा है मिट्टी की। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इसका तो टेस्ट ही अलग है। और हमारा समाज अब चलने लगा पुराने इस पर रीति रिवाज पर, तो निश्चित रूप से ही धीरे धीरे लोग इस ओर बढ़ रहे हैं। और ये प्रयास भाई विश्वास जी, आर्य जी का बहुत अच्छा प्रयास है। यहाँ से कई मंडे हो चुके हैं ऐसे ही जो दाल चावल के, दाल चावल और ये रायता दही, तो निश्चित रूप से इसका टेस्ट ही अलग है। अच्छा चेयरमैन साहब, ऐसा भी होना चाहिए नहीं कि भाई लड़की की शादी में भी इसी तरीके का खाना बने? हम तो यही चाह रहे हैं कि ये ऐसा लड़की हाँ दे दे भाई, ऐसा हो जाए तो और अच्छा जी। लेकिन अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा। पहले लड़कों का मंडे भाई हो जा चुके, पहले से ही जो रीति रिवाज यही था कि लड़कों के मंडों में दाल चावल बनती थी। अब धीरे धीरे उस तरफ भी बढ़ेंगे आगे। ये सेहतमंद खाना है जी। हाँ, सेहतमंद खाना तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जो लड़का उत्तर प्रदेश पुलिस में है और जिसका आज ये मंडा हो रहा है, तो उस लड़के ने एक और नई शुरुआत की है। जो चिट्ठी आज ली गई है, उस चिट्ठी पर जो उसे कैश दिया जा रहा था, वो पूरा का पूरा कैश उस लड़के ने वापस लौटा दिया है। अब कितना वो कैश था, अमित जी वहां पर मौजूद थे। अमित जी, कितना कैश उस लड़के ने वापस लौटाया? देखिए, ये लड़का जो अभिषेक है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में अग्निशमन में कार्यरत है और बहुत ही होनहार बच्चा है। एक तो इन्होंने ये परंपरा शुरू की है दाल चावल से संबंधित, जो गाँव ने तय कर दी, उसी परंपरा पर ये लड़का है। दूसरा, आज इसने बहुत अच्छा कार्य जो किया है, जो नौजवानों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि गंगोली से इसकी शादी तय हुई है और वहां से लगभग मुझे अंदाजा यह है कि लगभग 11 लाख रुपए वो थे, और इस बच्चे ने 1 रुपया केवल लेने का काम किया। वो पूरी की पूरी जो उनके द्वारा सम्मान राशि देने का काम किया था, वो पूरी की पूरी इसने वापस करने का काम किया। और एक बहुत ही अच्छी पहल है और सराहनीय पहल है। और नए नौजवान जो लड़के हैं समाज के, उनको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। सब मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं, उन पर ये हम लोगों ने ज़्यादा दबाव स्वयं अपने खर्चे बढ़ा लिए बहुत ज़्यादा। तो अगर ये चीज़ें बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से समाज में सकारात्मक संदेश जाने का काम होगा। और एक अच्छी पहल है और सबको बधाई है, शुभकामनाएं, खासकर इस बच्चे को जिसने इतना सुंदर आयोजन भी किया है और गांव की मतलब सरकारी नौकरी पर होते हुए गांव की परंपरा से जुड़कर चलने का काम किया है। ये परिवार जो चौधरी चमेले सिंह जी का, चौधरी रकम सिंह जी का, स्वर्गीय चौधरी मान सिंह जी का, और ये आर्य समाज से जुड़ा हुआ परिवार है। महिपाल सिंह जी, मैनपाल सिंह जी, नीटू आर्य जी, अंकित भाई, तमाम जिम्मेदार जो साथी हैं, उन सबको बधाई है, पूरे परिवार को समाज की ओर से। और चेयरमैन साहब ने पूरी बात आपको बताई दी और सब लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे। ये धीरे धीरे समाज में बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।